नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तुल्यारेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि इम्पोर्टेंट है स्कूल लेक्चरर एग्जाम और वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा, यानी स्कूल व्याख्याता परीक्षा और वरिष्ठ अध्यापक यानी कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड टीचर की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमारा 8वां लेक्चर है और इसके अंदर हम बात करने वाले हैं सिद्ध साहित्य के विषय में। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें सिद्ध साहित्य के विषय में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही हैं। तो ये जो आपके कमेंट होते हैं ये मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं और दुगने उत्साह से आपके लिए कार्य करने का मन करता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसी तरह से आप मेरा हौसला बढ़ाते रहिए और बहुत ही जल्दी जो है हम इस सिलेबस को पूरा करेंगे और बड़े अच्छे से हमारा सिलेबस चल रहा है और बिल्कुल पूरा करने वाले हैं और एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हुए कर रही हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमने शुरू किया है हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास में इस वीडियो में हम बात करेंगे आदिकाल के विषय में। और आदिकाल के अंतर्गत हमने साहित्य का जो विभाजन किया था वो रासो साहित्य के विषय में, ये हमने पढ़ भी लिया। राज साहित्य या जैन साहित्य के रूप में ये भी हमने पढ़ लिया। आज हम सिद्ध साहित्य के विषय में बात करेंगे दोस्तों। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो आइए बात करते हैं सिद्ध साहित्य के विषय में। सिद्ध साहित्य से जुड़े हुए कौन से तथ्य हैं जहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये देखिएगा सिद्ध कौन थे। सिद्ध जो है बौद्ध धर्म से ही जो आगे इसके अंग बने हीनयान, महायान और देखिए उसके बाद में वज्रयान आया, सहजयान आया, उन्हीं में से निकला हुआ एक जो अपनी परंपरा कह सकते हैं दोस्तों। हालांकि हमें वहाँ तक जाने की आवश्यकता नहीं है, हम कोशिश करें कि हम सीमित रहें हिंदी साहित्य तक ही और हम उन चीज़ों की चर्चा कर लें जो सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं। तो जो वज्रयानी है, वज्रयानी परंपरा के सिद्धाचार्य यानी वज्रयानी परंपरा में जो सिद्ध थे उनकी वे रचनाएं जो दोहा और चर्या पदों के रूप में उपलब्ध हैं, जिनमें बौद्ध तांत्रिक मान्यताओं की वाणी मिली है, सिद्ध साहित्य कहलाता है। वापस समझिएगा कि सिद्ध साहित्य क्या है। इसमें बौद्ध तांत्रिक मान्यताएं हैं। वो कहाँ से आई? वो आई सिद्धाचार्यों से। सिद्ध किस परंपरा के थे? वज्रयानी परंपरा के थे। इन्होंने किस रूप में लिखा? दोहा और चर्यापद, यानी दोहा और चर्यापद के रूप में आपको बौद्ध तांत्रिक मान्यताएं सिद्ध साहित्य में मिलती है। सिद्ध साहित्य के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी जो सिद्धों की रचनाएं हैं दोस्तों। यानी इन एक सिंपल सी लैंग्वेज में हम कहें कि सिद्ध जो थे, सिद्धों के द्वारा जो तांत्रिक मान्यताओं के लिए दोहा और चर्यापद लिखे गए, वही सिद्ध साहित्य कहलाता है। सिद्ध साहित्य जो है बौद्ध धर्म की वज्रयान जो शाखा है उसके प्रचार हेतु लिखा गया था, रचा गया था। किसके लिए लिखा गया था? देखिएगा, हमने पहले भी कहा ये धार्मिक प्रचार के ग्रंथ थे। तो सिद्ध साहित्य जो है वो बौद्ध धर्म की एक शाखा थी वज्रयान, और वज्रयान की शाखा के प्रचार के लिए ही इसे रचा गया था। राहुल सांकृत्यायन और प्रबोध चंद्र बागची 84 सिद्धों की सूची प्रस्तुत करते हैं, प्रकाशित करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में प्रश्न बन जाता है कि सिद्धों की संख्या कितनी थी। जैसे 9 नाथ हैं उसी प्रकार से सिद्धों की संख्या जो है वो 84 है। 24 तीर्थंकर जैन धर्म में आते हैं। उसी प्रकार से सिद्धों की अगर हम बात करें तो सिद्धों की जो संख्या थी वो थी 84, जिनके नाम हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। बौद्ध जो सिद्ध थे उनका समय 8वीं से 13वीं शती का माना जाता है। बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार का पूर्वांचल जो है वो सिद्धों का प्रमुख क्षेत्र हुआ करता था। अब देखिएगा, एक बार इसको फिर से समझिएगा। सिद्ध साहित्य कौन सा? माने भी 8वीं से 13वीं सदी तक का जो काल है वो सिद्धों का काल है। और सिद्ध कहाँ हुआ करते थे? बंगाल में थे, असम में थे, उड़ीसा में थे और बिहार का पूर्वांचल हिस्सा इनके पास में हुआ करते थे। सिद्धों की सूची की बात करें तो सिद्ध कितने थे? 84 सिद्ध थे। और इन सिद्धों ने वज्रयान शाखा जो कि बौद्ध धर्म की थी, वज्रयान शाखा के प्रचार के लिए जो दोहे लिखे, जो चर्यापद लिखे, वो जो रचनाएं हैं जिनमें बौद्ध तांत्रिक मान्यताएं हैं, उस साहित्य को ही हम सिद्ध साहित्य के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से इतने प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते थे। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं बिहार में नालंदा और विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय की बात करें, ये बौद्ध सिद्ध साधना के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। अगर आपसे पूछा जाए बौद्ध
शिक्षा साधना के बोध सिद्ध साधना के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो एक नालंदा था और एक विक्रमशिला का विश्वविद्यालय था। स्थान कौन कौन से थे वो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की जो सिद्ध साहित्य से संबंधित है, जहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम बौद्ध सिद्ध, और सिद्धों में सबसे पुराने कहेंगे तो सबसे पहला अपने आप ही हो गया। यानी पहले सिद्ध कौन थे? तो पहले सिद्ध थे सरहप्पा। पहले बौद्ध सिद्ध कौन थे? सरहप्पा थे। कौन थे दोस्तों पहले सिद्ध? सरहप्पा थे, ये याद रखना। दूसरी बात कि 84 सिद्धों की हमने बात की। इन 84 सिद्धों में सबसे ग्रेट कौन सा था, यानी सबसे ऊंचा स्थान किसका है? तो लुइपा का है। दूसरा नाम हमें जो याद रखना है वो लुइपा का रखना है। लुइपा का स्थान सबसे ऊंचा है और सबसे प्राचीन सिद्ध जो हैं वो कौन से हैं? वो सरहप्पा जो हैं वो सबसे प्राचीन सिद्ध माने जाते हैं। सिद्ध कवियों में पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ कणहप्पा थे। तीसरा ये रह गया। देखिएगा पहले सिद्ध कौन? सरहप्पा। सबसे ऊंचा स्थान किसका? लुइपा का। लेकिन हम कहें सबसे बड़े विद्वान, पंडित, कवित्व में बेजोड़ कौन थे? वो थे कणहप्पा। ये 3 प्रश्न आपके बनते हैं, किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। फिर एक और है रहस्य भावना परक। अगर आपसे पूछा जाए रहस्य भावना परक गीत लिखने वाले कौन थे? तो वो थे कणहप्पा। तो दोस्तों यहाँ एक बार फिर से इस चीज़ को आपको समझना होगा। हम बात करें सरहप्पा की, तो सरहप्पा पहले सिद्ध थे। फिर हम बात करें लुइपा की, तो ये सबसे ऊंचे स्थान वाले थे, यानी सबसे ऊंचा माना गया है। फिर हम बात करें कणहप्पा सबसे बेजोड़ थे पांडित्य और कवित्व में, और कणहप्पा ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने रहस्य भावना परक गीत लिखे थे। नाम तो ये 3 ही हैं, किसी भी प्रकार से यहाँ से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद में दोस्तों सिद्धों का विवाह प्रथा में अनास्था थी, किंतु गृहस्थ जीवन में आस्था का विरोधाभास मिलता है। जहाँ एक तरफ तो ये विवाह प्रथा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन गृहस्थ जीवन में विश्वास करते थे। तो ये एक दूसरे का विरोधाभास ही है कि गृहस्थ जीवन बिना विवाह के किस प्रकार से होगा। सिद्ध कवियों के आगे नाम जो है वो पा लगा होता था। अभी देख लो ना, सरहप्पा है, लुइपा है, कणहप्पा है, डोम्बिपा है, ये नाम आगे आएंगे, सबके आगे पा लिखा हुआ मिलता था। क्या लगाते थे? ये पा लगाते थे। सिद्ध साहित्य जो हमें मिलेगा 2 रूप में, दोहा कोश और चर्यापद के रूप में मिलता है। सिद्ध साहित्य हमें किस रूप में मिलता है? 2 रूपों में मिलता है, दोहा कोश और चर्यापद के रूप में मिलता है। आइए समझते हैं ये क्या है। दोहा कोश और चर्यापद, पहले दोनों को समान रूप से समझते हैं, फिर इनके डिफरेंस भी देखेंगे अपने। दोहा कोश और चर्यापद एक प्रकार के गीत होते हैं दोस्तों। अब देखिएगा जो सिद्ध साहित्य है उसमें हमें 2 रूप मिलते हैं, एक दोहा और एक चर्यापद। ये दोनों क्या हैं? ये गीत हैं। और ये सामान्यतः कब गाए जाते थे? जब कोई अनुष्ठान होता था तो उस समय गाए जाते थे। तो सिद्ध साहित्य क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? सिद्ध साहित्य दोहा कोश और चर्यापद के रूप में मिलता है। ये दोहा कोश और चर्यापद होते क्या थे? तो ये गीत हुआ करते थे। ये कब गाए जाते थे? ये अनुष्ठानों के समय गाए जाते थे। और इन गीतों के जो रचयिता हुआ करते थे वो कहलाते थे सिद्धाचार्य। तो यहाँ इसको आप इस तरह से समझिएगा। सिद्ध साहित्य क्या है? सिद्ध साहित्य क्या है? 2 रूपों में हम इसे देखते हैं, एक तो है दोहा और एक है चर्यापद। अब ये दोनों क्या है? ये है गीत, और ये गीत गाए जाते थे कब? जब हम अनुष्ठान करते थे। और ये जो गीत लिखता था, रचना करता था, उसे हम क्या कहते थे? सिद्धाचार्य के नाम से जानते थे। ये कड़ी है, इसे याद रखना। और दोहा कोश की जो रचना है, दोहा कोश, यहाँ थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं इन दोनों में। ये दोनों की चीज़ तो आप समझ गए होंगे। दोहा कोश और चर्यापद दोनों ही गीत हैं और दोनों ही अनुष्ठान के समय गाए जाते थे, और दोनों की ही रचयिता जो हैं सिद्धाचार्य कहलाते थे। लेकिन दोहा कोश में भाषा जो है अपभ्रंश, आपको परिनिष्ठित अपभ्रंश मिलेगी, लेकिन चर्यापद जो है वो अवहठ में लिखे गए हैं। मेजर डिफरेंस, यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है आपके लिए। दूसरी बात, दोहे जो हैं उनमें खंडन मंडन है। दोहा जो है उसके अंदर खंडन मंडन का भाव है, जबकि चर्यापद में सिद्धों ने जो अनुभूति की, उसकी रहस्य भावना है, उसकी व्यंजना हुई है। वापस समझिएगा, तो दोहा जो है उसकी भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंश है,
उसमें खंडन मंडन का भाव है, लेकिन चर्यापद जो है वो अवहट में लिखे गए हैं और इसमें चर्यापद में जो सिद्धों की अनुभूतियाँ हैं उनकी जो रहस्य भावना है उसका इसमें उल्लेख मिलता है। चर्याओं की जो भाषा है वो संध्या भाषा के दृष्टकूटों में रचित है जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। इनकी भाषा कौन सी है? चर्याओं की संध्या भाषा के रूप में मानते हैं। और संध्या भाषा क्या है? तो सिद्ध भाषियों की भाषा कौन सी है? संध्या या फिर संध्या। इसको याद रखिएगा, आगे कबीर के लिए भी हम इन शब्दों को देखेंगे, आगे के काल में भी ये चीज़ें आने वाली हैं। संध्या या फिर संध्या, संध्या या संध्या क्या है? ये सिद्ध कवियों की भाषा है। सिद्ध कवि इसका प्रयोग किया करते थे। क्यों? क्योंकि अपभ्रंश और हिंदी के संधि काल की भाषा है। इसमें दोनों संधि से बना हुआ शब्द अपने संध्या या संध्या ले सकते हैं। इसमें अपभ्रंश और हिंदी का मिक्सअप पाया जाता है। संध्या भाषा अंतस साधनात्मक अनुभूतियों का प्रतीकात्मक या प्रतीकित करने वाली भाषा थी। तो संध्या को आप साधना से भी जोड़ सकते हैं। तो साधनात्मक अनुभूति के लिए भी हुआ करती थी। सहजयान वज्रयान की ही सिद्धावस्था है, उसी का आगे का बढ़ा हुआ रूप है। वज्रयान में वज्र जो शब्द है वो हिंदू विचार पद्धति से लिया गया है। यह अमरत्व का साधन हुआ करता था। वज्रयान यानी जो अमरत्व की ओर लेकर के जाते हैं, और हिंदू विचार पद्धति से वज्रयान शब्द लिया गया है जो अमरत्व का साधन यानी कभी न मरने वाला साधन हुआ करता था। सिद्धों की जो संध्या भाषा है वो नाथों की वाणी से पुष्ट होकर कबीर की उल्टबासी के साथ नानक, दादू और मलुक दास में प्रवाहित होती है। देख सकते हैं आप, ये भाषा जो सिद्धों की संध्या भाषा थी, जो साधुओं की जो भाषा थी वो नाथों की वाणी में भी आपको मिलेगी, कबीर के उलट बांसी में मिलेगी, और वहाँ से चलते चलते ये नानक, दादू और मलुक दास तक पहुँच जाती है। इनके चर्या गीत विद्यापति सूर के गीति काव्य के आधार हैं, उनके लिए बेस का काम करते हैं। अब हम एक और बात कर लेते हैं, सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। पहली विशेषता, ये तंत्र मंत्र साधना पर है ना, ओम चामुंड विचाय जो आप तंत्र मंत्र साधना देखते हैं ना, उस पर अधिक बल दिया करते थे। दूसरी साधना पद्धति, ये तो तंत्र मंत्र शिव जी के ही हैं, तो इसमें शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती थी। जाति और वर्ण भेद, कोई जाति और कोई वर्ण भेद नहीं था, इसका इनके द्वारा क्या किया गया था? विरोध किया गया था। समर्थन तो बहुत कम देखने को मिलेगा, सभी के द्वारा विरोध ही है। ब्राह्मण धर्म और वैदिक धर्म का इनके द्वारा क्या किया गया था? खंडन किया गया था। पंच मकार की दुष्प्रवृत्ति इनमें थी। ये 5 मकार पाए जाते थे, यानी मांस खाना, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन। ये दुष्प्रवृत्ति जो है इनके अंतर्गत पाई जाती थी। तो देखिएगा, सिद्ध कौन थे? जो तंत्र मंत्र साधना पर बल देते थे। साधना पद्धति जो इनकी हुआ करती थी उसमें शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना है। जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया। ब्राह्मण धर्म और वैदिक धर्म का खंडन किया गया, क्योंकि इसी से ये आ रहा था, तो ऐसे ही मानते थे, है ना, तो इसलिए ब्राह्मण धर्म और वैदिक धर्म का भी खंडन किया गया। पंचमकार इसमें थे। इन्होंने जो शैली का प्रयोग किया था वो था दोहा और चौपाई। अभी हमने देखा ना, दोहा और चर्यापद, है ना, उसी प्रकार से दोहा और चौपाई शैली। वैदिक धर्म का खंडन ऊपर हमने देख भी लिया है इसको। नारी को महत्व दिया करते थे। नारी को ये जो है सिद्धि प्राप्ति का साधन मानते थे, इस तरह से हम इसको ले सकते हैं, है ना। सम्मान की बात नहीं है, नारी को महत्व की बात है, यहाँ पर इम्पोर्टेंस की बात है। गुरु की बड़ी महिमा हुआ करती थी, ये आगे भी चलेगा, नाथों में भी आएगा, फिर कबीर जी तक पहुँचेगा। तो गुरु की महिमा यहाँ से लिया जाता था, इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता कह सकते हैं हम। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख सिद्ध कवि की, सिद्ध कवियों की। उससे पहले एक बार इसको फिर से थोड़ा सा दोहरा लेते हैं ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएं, समझ में भी आ जाएं। तंत्र मंत्र साधना पर बल देते थे। तंत्र मंत्र किसका है? शिव शक्ति का है, शिव जी का है, तो उनकी उपासना होगी। अब जाति प्रथा वर्ण भेद का विरोध होगा, तो ब्राह्मण धर्म और वैदिक धर्म का भी खंडन होगा, क्योंकि वैदिक धर्म में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती थी। पंच मकार इसके अंतर्गत थे। 5 मकार कौन से हैं, इनको अच्छे से याद रखिएगा। दोहा चौपाई शैली का ये प्रयोग किया करते थे। वैदिक धर्म का खंडन इनके द्वारा देखने को मिलता है। नारी को महत्व दिया गया और गुरु की महिमा विशेषता, इसको तो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट में डाल सकते हैं। प्रमुख सिद्ध कवि और साहित्य की बात करें तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट नाम हमारे पास में आता है, वो है सरहप्पा। तो देखिएगा दोस्तों, सरहप्पा जो है राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहप्पा प्रथम बौद्ध सिद्ध हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों सरहपाद, सरोह, वज्र, राहुल भद्र, ये इन नामों से प्रसिद्ध थे। अगर आपसे पूछा जाए
जो सरहप्पा थे उनके अलग नाम क्या थे, अन्य नाम क्या थे? तो सरहपाद हैं, सरहुवज्र है, राहुल भद्र है, ये इन नामों से भी प्रसिद्ध हुआ करते थे। सरहप्पा के 32 ग्रंथ हैं टोटल, जिनमें से दोहा कोश जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में राहुल सांकृत्यायन, इनका समय जो है 769 769 ईस्वी मानते हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। राहुल सांकृत्यायन ने इनको पहला सिद्ध माना, इसलिए मैंने इसका यहाँ पर लिख दिया, बाकी इसके आसपास ही होंगे। बच्चन सिंह क्या कहते हैं? आक्रोश की जो भाषा मिलती है हमें, उसका सबसे पहला प्रयास सरहप्पा में ही दिखाई पड़ता है। यानी साहित्य में जो आक्रोश की भाषा है उसके सबसे पहला प्रयास में सरहप्पा में दिखाई पड़ता है, ऐसा बच्चन सिंह ने कहा था। सरहप्पा की भाषा की बात करें तो हिंदी है, जिस पर अपभ्रंश का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। सरहप्पा की भाषा कौन सी है? हिंदी है, जिस पर अपभ्रंश का प्रभाव है। हिंदी के प्रथम कवि के रूप में माने, हिंदी के प्रथम कवि किसको माना जाता है? बहुत सारे विद्वानों के अनुसार सरहप्पा को माना जाता है। इनके साहित्य में पाखंड और आडंबर का विरोध, गुरु सेवा को महत्व, सहज मार्ग पर बल, ये सारी जो है इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, आगे हम बात करते हैं सब्रपा के विषय में। पा ये हमने देखा भी था, इनके नाम के आगे लगता ही था सिद्ध के आगे। सिद्ध कवि सब्रपा सब्रों का सा जीवन व्यतीत करता था। जैसे सबरी हुआ करती थी ना, वैसे ही सब्रों का सा जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए ये सब्रपा कहलाए थे। और इन्हें सरहप्पा से ज्ञान दीक्षा मिली थी। तो सब्रपा ने जो ज्ञान दीक्षा ली थी वो कहाँ से ली थी? वो सरहप्पा से ली थी। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसमें माया मोह का विरोध मिलेगा, सहज जीवन पर बल मिलेगा, साथ ही इसे ही महासुख की प्राप्ति का पथ भी बताया गया। पथ है, ये पंथ नहीं है, पथ है। तो सब्रपा सिद्ध कवि थे। सब्रों सा जीवन व्यतीत करने के कारण ये सब्रपा कहलाई थी। इसके बाद में दोस्तों लुइपा की अगर हम बात करें तो सब्रपा के शिष्य थे लुइपा, राजा धर्मपाल के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? राजा धर्मपाल के समकालीन थे। 84 सिद्धों में इनका स्थान जो है वो सबसे ऊंचा माना गया है। अगर आपसे पूछा जाए 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है, तो वो लुइपा का है। रहस्य भावना की प्रधानता इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। रहस्य भावना जो है इनकी प्रमुख विशेषता है। इसके बाद में कणहप्पा की बात कर लेते हैं। हमने पहले भी देखा कणहप्पा काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे। कर्नाटक के एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। 820 में जन्मे कणहप्पा जलंधरपा के शिष्य हुआ करते थे। इन्होंने 74 ग्रंथ लिखे, जिनमें से अधिकतम जो है वो दार्शनिक विषयों पर आधारित हैं। रहस्यात्मक गीतों के कारण ये जाने जाते हैं। कोई विशेष इसमें इतिहास का, साहित्य का नाम तो नहीं आता है। इनके काव्य में शास्त्रीय रूढ़ियों का विरोध, सहज जीवन यापन यानी सामान्य जीवन, ये जो है इनकी अन्य विशेषताओं में अपने शामिल कर सकते हैं। तो दार्शनिक विषय थे इनके, इसी प्रकार के थे। कुकुरिपा की अगर हम बात करें तो कुकुरिपा जो है वो गुरु चरपटिया के शिष्य थे। इन्होंने 16 ग्रंथों की रचना की थी। फिर एक डोम्भिपा भी आते हैं। इन्होंने योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश और डोम्बी गीतिका लिखा। ये नाम अजीब हैं लेकिन याद तो करने पड़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इतना ही था सिद्ध साहित्य के अंदर। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अच्छे से इनको लिखना और याद करना दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए तथ्यों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।